Hello students, I'm your educator. In our today's video, we will discuss about class 10 chapter 3 pair of linear equations in two variables. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के बारे में डिस्कस कर लिया है. सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर लिया है, जिसमें दो टाइप से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड इज एल्जेब्रिक मेथड. दोनों मेथड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है. और एल्जेब्रिक मेथड में कितने मेथड हैं? 3 मेथड इंक्लूड है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. इन सभी मेथड्स के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. मीन्स हमें इक्वेशंस दी होंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बट हम उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं किसमें? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में. मीन्स हमें इक्वेशन किसी अदर फॉर्म में गिवन होगी, किसी दूसरे वेरिएबल में गिवन होगी, उनको हम रिड्यूस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में. आफ्टर दैट वी कैन सोल्व दीज इक्वेशंस एंड फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल्स. Now let's start exercise 3.6. First question is solve the following pair of equations by reducing them to pair of linear equations. मीन्स हमें ये क्वेश्चंस गिवन है, हमें इनको रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में और उसके बाद हमें इनको सॉल्व करना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास 8 पार्ट्स हैं. उन 8 पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट पार्ट में क्या है? 1/2x + 1/3y = 2. तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितनी भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था, उसमें वेरिएबल्स की वैल्यू न्यूमरेटर में थी, डिनोमिनेटर में नहीं थी. तो यहाँ आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में हमें वेरिएबल दिख रहा है हर एक पार्ट में. जैसे यहाँ पे XY डिनोमिनेटर में है, यहाँ √x √y है, यहाँ XY है, यहाँ √x √y, यहाँ x हमारा डिनोमिनेटर में है और y न्यूमरेटर में है, यहाँ x-1 सेम वेरिएबल देख सकते हैं, और यहाँ पे y-2 सेम टाइप की टर्म आप डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो हमें इस टाइप की इक्वेशंस को कैसे सोल्व करना है? सो लेट्स सी. सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं. 1/2x + 1/3y = 2. तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स? x और y हमारे पास डिनोमिनेटर में है. सो ये 1/2 × 1/x यहाँ राइट कर सकते हैं, प्लस 1/3 × 1/y हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, दैट इक्वल टू 2. और इसी टाइप से 1/3 × 1/x प्लस 1/2 × 1/y = 13/6. तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स? लेट ये जो हमारे पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, इनको हम न्यूमरेटर में अदर वेरिएबल के फॉर्म में एज्यूम करेंगे. जैसे 1/x = m, 1/y = n. यानी जहां पर भी 1/x है उसके प्लेस पर हम न्यू वेरिएबल दैट इज m को पुट करेंगे, और जहां भी हमें 1/y दिख रहा है, जैसे यहाँ भी 1/y, तो दोनों इक्वेशंस में हम क्या पुट करेंगे? 1/y के प्लेस पे n पुट करेंगे. देन इक्वेशंस विल बी, तो इन दोनों इक्वेशंस में वैल्यू पुट करेंगे तो किस फॉर्म में इक्वेशंस आएंगी? यहाँ पे 1/x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे? m, तो m/2 प्लस 1/y के प्लेस पर n पुट करेंगे तो n/3 = 2. 2 कैन बी रिटन एज 2/1. इसी टाइप से 1/x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? m, तो m/3 प्लस n/2 = 13/6. ये हमारी सेकंड इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशंस रिड्यूस हो गई हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में. दोनों वेरिएबल क्या है? न्यूमरेटर में. नाउ वी कैन सोल्व वेरी इजीली लाइक प्रीवियस जो हमारे वीडियोस थे, उन्हीं मेथड में से किसी भी मेथड का. जैसे अलजेब्रिक मेथड में हमने कितने मेथड डिस्कस किए थे? 3 मेथड डिस्कस किए थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. इनमें से तीनों में से कोई भी मेथड जो भी आपको सुटेबल लगे, उसी की हेल्प से आपको m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. m और n की वैल्यू फाइंड आउट करके जो हमने एज्यूम किया था वहां पर पुट करेंगे, वहां से हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. यही हमारा मोटो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि m और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशंस रिड्यूस हो गई हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में. तो m और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वहीं पर क्वेश्चन को लीव कर देंगे, जिससे उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स. यहाँ पे x
क्योंकि ये जो हमें इक्वेशंस गिवन थी क्वेश्चन में वो x और y वेरिएबल में है, तो हमें यहाँ m और n की वैल्यू नहीं निकालनी है, m और n की हेल्प से x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, फर्स्ट रिड्यूस हो गई m/2 + n/3 = 2/1। यहाँ से हमने क्या लिया एलसीएम, ये दोनों नंबर्स 2 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर है, तो एलसीएम कितना आएगा 2 3 = 6, तो 3 की मल्टीप्लाई m के साथ और 2 की मल्टीप्लाई n के साथ, सो 3m + 2n / 6 = 2/1। यहाँ से क्या करेंगे, 6 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, सो 3m + 2n = 2, 6 यहाँ से 12, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी टाइप से सेकंड इक्वेशन को रिड्यूस करके हमने किस फॉर्म में लेकर आए थे, m/3 + n/2 = 13/6। इसी टाइप से यहाँ भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 3 2 = 6, 2 की मल्टीप्लाई m के साथ और 3 की मल्टीप्लाई n के साथ, सो 2m + 3n / 6 = 13/6। 6 से 6 कैंसिल आउट, सो 2m + 3n = 13, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट इज 3m + 2n = 12 एंड सेकेंड इज 2m + 3n = 13। यहाँ पर आप कोई भी एल्जेब्रिक मेथड अप्लाई कर सकते हैं, उसकी हेल्प से आपको m और n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई कर रही हूँ, तो इसमें आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वेरिएबल है m अपॉन सेकेंड वेरिएबल n अपॉन, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, -1 अपॉन, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो हमारी लेफ्ट साइड राइट साइड में है, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, -1 अपॉन। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करेंगे, m अपॉन n अपॉन और -1 अपॉन, तो m के अपॉन में कौन सी टर्म आएगी, m के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम छुपाएंगे और अप टू डाउन मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 = 26 और माइनस का साइन डाउन टू अप जाएंगे, 12 3 = 36, सो 26 - 36 = n अपॉन, इसके लिए हम n के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको स्किप करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डाउन टू अप, 12 2 = 24 माइनस का साइन अप टू डाउन, 13 3 = माइनस का साइन 39, दैट इक्वल टू -1 अपॉन, अब कांस्टेंट टर्म को स्किप करेंगे, यहाँ से अप टू डाउन मल्टीप्लाई, 3 3 = 9 माइनस 2 2 = 4। नेक्स्ट देखिए 36 - 26 = -10, 24 - 39 = -15 एंड 9 - 4 = 5। अब यहाँ से क्या करना है, टर्म्स को कंपेयर करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को और सेकंड और लास्ट टर्म को, तो यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो m/10 = n/15 एंड n/15 = 1/, यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सब तीनों टर्म्स के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन को हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, सो वी हैव m/10 = 1/5, m/, यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को लिया, सो m/10 = 1/5, 10 यहाँ से मल्टीप्लाई में जाएगा राइट साइड में, सो m = 10/5 दैट इक्वल टू 2। इसी टाइप से n/15 = 1/5, 15 राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, सो 5 3 = 15, सो n = 3, सो m की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2 और n की वैल्यू कितनी आई 3, और m को हमने क्या एज्यूम किया था 1/x, सो m = 1/x = 2 के इक्वल पुट करेंगे और n = 1/y = किसके इक्वल हमने एज्यूम किया था 3 के इक्वल, सो यहाँ से हमें अब इतनी टर्म को लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x की मल्टीप्लाई 2 के साथ = 1, सो 2x = 1, 2x = 1, सो x = 2, यहाँ राइट साइड में जाके क्या होगा डिवाइड में, सो x = 1/2, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो 1/x किस में कन्वर्ट हो जाएगा x में, और 2 कैन बी रिटन एज 2/1, सो ये क्या बन जाएगा 1/2, डायरेक्ट रेसिप्रोकल लेके। इसी टाइप से 1/y = 3, यहाँ से रेसिप्रोकल लेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का लेफ्ट और राइट साइड में, सो 1/y किस में कन्वर्ट होगा y में, इक्वल टू 3/1 कन्वर्ट किस में होगा 1/3, सो x = 1/2 एंड y = 1/3, यही हमारा सॉल्यूशन होगा फॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ऐसे ही स्टूडेंट्स आप सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है उनकी फर्स्ट टर्म में वेरिएबल क्या है, कॉमन वेरिएबल
रूट एक्स है, 1/√x, और सेकंड टर्म में कॉमन वेरिएबल क्या है 1/√y। तो यहाँ क्या एज्यूम करेंगे, लेट 1/√x इक्वल टू m, 1/√y इक्वल टू n। वहां से फिर जो दोनों इक्वेशंस हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद वहां से m और n की वैल्यू पुट करके m की वैल्यू को किसके इक्वल पुट करेंगे 1/√x के, और n की वैल्यू को 1/√y के इक्वल पुट करेंगे, और x और y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें x और y दोनों डिनोमिनेटर में है, सो 1/x इक्वल टू m, 1/y इक्वल टू n लेना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड पार्ट में 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, तो सिर्फ x डिनोमिनेटर में है, सो आप क्या ले सकते हैं 1/x को m के इक्वल लेंगे, y को y ही रहने दे सकते हैं, या फिर y को n ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली y को y लेकर भी सोल्व कर सकते हैं। जो हमारा फोर्थ पार्ट है इसमें वेरिएबल क्या है 5/x माइनस 1, 1/y माइनस 2 इक्वल टू 2, एंड 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इक्वल टू 1। सो फर्स्ट टर्म का वेरिएबल सेम है 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1, सेकेंड टर्म के वेरिएबल भी सेम है 1/y माइनस 2, 1/y माइनस 2। तो यहाँ आप क्या लेंगे लेट 1/x माइनस 1 इक्वल टू m एंड 1/y माइनस 2 इक्वल टू n, और जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया इसी टाइप से आप इसको भी सॉल्व करेंगे। लेट्स सी फिफ्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। तो अब कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि मैम यहाँ तो xy डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, तो हम xy को एज्यूम कर लेते हैं m के इक्वल। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन हम नहीं सोल्व कर सकते, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करना होगा। क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टर्म है न्यूमरेटर में और 1 टर्म है डिनोमिनेटर में, तो हम इनको सेपरेटली डिवाइड करेंगे xy से। सो फर्स्ट इक्वेशन को हम कैसे राइट कर सकते हैं 7x अपॉन xy, फिर माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5। हमने कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म के साथ xy डिवाइड में किया और सेकंड टर्म के साथ भी डिवाइड में xy किया है। इसी टाइप से हम सेकंड पार्ट में करेंगे 8x प्लस 7y अपॉन xy कैन बी रिटन एज 8x अपॉन xy, 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। सो अब देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, x दोनों टर्म में कॉमन है तो x को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, रिमेनिंग क्या रहेगा 7/y माइनस यहाँ पे y से y कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहेगा 2/x इक्वल टू 5, और सेकंड टर्म में किस में कन्वर्ट होगी x से x कैंसिल आउट, सो 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15। सो अब हमारी जो गिवन इक्वेशंस थी वो इन 2 इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ वेरिएबल क्या है 1/y दोनों फर्स्ट टर्म में, और सेकंड टर्म में 1/x है। तो हम सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया लेट 1/x इक्वल टू m, 1/y इक्वल टू n लेकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि 1/x को m और 1/y को n लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 2 वेरिएबल्स ले सकते हैं, जैसे st ले सकते हैं, uv ले सकते हैं, कोई भी 2 वेरिएबल अदर, इन दोनों से डिफरेंट 2 वेरिएबल्स आप एज्यूम करके इन इक्वेशंस को रेड्यूस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, और उसके बाद आप इनको सॉल्व करेंगे। इसी टाइप से सिक्स्थ जो हमारे पास पार्ट है, सिक्स पार्ट में क्या है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। तो आप देख सकते हैं दोनों जो इक्वेशंस है इनके राइट साइड में xy है, तो हम क्या करेंगे xy को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो xy डिवाइड में जाएगा दोनों टर्म्स के। तो xy जब डिवाइड में जाएगा तो फर्स्ट टर्म के डिवाइड में xy और सेकंड टर्म के डिवाइड में xy, इसी टाइप से फर्स्ट टर्म के डिवाइड में xy, सेकंड टर्म के डिवाइड में xy, और जैसे हमने अभी फिफ्थ पार्ट को सॉल्व किया सेम उसी टाइप से ये क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा। जो सेवंथ पार्ट है उसमें क्या इक्वेशन है स्टूडेंट्स 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू 4, 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में एक्स वाई एक्स प्लस वाई, सेकेंड टर्म में x माइनस वाई दो वेरिएबल हैं, तो 1 में दोनों टर्म्स क्या हैं डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, सो हम क्या एज्यूम करेंगे लेट 1/xy इक्वल टू m,
एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू एन। सो ये टर्म किस में कन्वर्ट होगी, 10m प्लस 2n इक्वल टू 4, 15m माइनस 5n इक्वल टू -2। कोई भी एक मेथड अलजेब्रिक मेथड अप्लाई करके m और n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। m की वैल्यू को 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के इक्वल पुट करेंगे और n की वैल्यू को x माइनस वाई के इक्वल पुट करेंगे। वहां से x और y की अगेन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो हम 7th पार्ट को सॉल्व नहीं करेंगे, 8th पार्ट को सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों पार्ट सेम टाइप के हैं। 8th पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 एंड 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में 1 अपॉन 3x प्लस वाई और 1 अपॉन 3x प्लस वाई, सेकेंड टर्म में 1 अपॉन 3x माइनस वाई 1 अपॉन 3x माइनस वाई, दोनों वेरिएबल की टर्म इक्वल है। सो हम क्या एज्यूम करेंगे, 1 अपॉन 3x प्लस वाई इक्वल टू m एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू n, और दोनों इक्वेशंस को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ क्या लेट किया है, 1 अपॉन 3x प्लस वाई इक्वल टू m एंड 1 अपॉन 3x वाई इक्वल टू n। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यहाँ से ये टर्म किस में कन्वर्ट होगी, m प्लस n इक्वल टू 3/4, यहाँ पे m/2 माइनस n/2 इक्वल टू -1/8। सो इस टर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट टर्म में 4 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। सो 4 की मल्टीप्लाई m के साथ, 4 की मल्टीप्लाई n के साथ। सो 4m प्लस 4n इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 जो रेड्यूस हो गई है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में। सेकंड जो इक्वेशन थी एक इसमें कन्वर्ट होगी, m/2 माइनस n/2 इक्वल टू -1/8। तो यहाँ से लेफ्ट साइड में एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2। सो ये टर्म क्या आएगी, m माइनस n इक्वल टू -1/8। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 को जो राइट साइड में लाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 4 ज़ा 8। सो -1/4, 4 को अब लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो 4 मल्टीप्लाई में जाएगा। सो 4m माइनस 4n इक्वल टू -1। तो इक्वेशंस क्या है हमारे पास, 4m प्लस 4n इक्वल टू 3 एंड 4m माइनस 4n इक्वल टू -1। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, m का जो कोफिशिएंट है वो भी सेम है और n का कोफिशिएंट है वो भी सेम है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 4m प्लस 4n इक्वल टू 3, 4m माइनस 4n इक्वल टू -1। ऐड करेंगे तो 4n से 4n कैंसिल आउट और 4m प्लस 4m इक्वल टू 8m दैट इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। 8 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, 2 4 ज़ा 8। सो m इक्वल टू 1/4। पुट द वैल्यू ऑफ m इन फर्स्ट। सो हमने क्या किया है, यहाँ पे n की वैल्यू को एलिमिनेट करके n की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। अब m की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन इज 4m प्लस 4n इक्वल टू 3। सो 4 इंटू m के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 1/4, 1/4 प्लस 4n इक्वल टू 3। 4 से 4 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहेगा यहाँ पे 1 प्लस 4n इक्वल टू 3। 1 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। 4n इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, 4n इक्वल टू 2। 4 यहाँ से राइट साइड में लेके आएंगे तो डिवाइड में जाएगा, 2 2 ज़ा 4। सो n इक्वल टू 1/2। सो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आई, 1/4 और n की वैल्यू 1/2। m और n दोनों की वैल्यू को पुट द वैल्यूज ऑफ m एंड n इन इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो थर्ड हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू m के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 1/4 और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू n था, n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 1/2। वहाँ से अगेन हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू m के इक्वल था, m की वैल्यू क्या है 1/4। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, या फिर आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। जो लेफ्ट साइड में टर्म है उसका भी रेसिप्रोकल होगा, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा। सो 1 अपॉन है तो 3x प्लस वाई अपॉन 1 हो जाएगा। 1 को लिखो या ना लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो 1/4 किस में कन्वर्ट होगा, 4/1 में, यानी दैट इक्वल टू 4। 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू n के इक्वल था। n की वैल्यू कितनी है, 1/2।
अगेन रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना मिलेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। अभी भी हमारे पास x और y वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकली है स्टूडेंट्स, हमें इनको फाइंड आउट करना है। तो अगेन हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं कि थ्री जो x जो हमारे पास वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट भी सेम है, और y जो टर्म है, y जो हमारे पास वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। तो अगर हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो y की टर्म से y की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ से 3x प्लस 3x 6x हो जाएगा। x की वैल्यू को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। तो ऐड करेंगे तो यहाँ से दोनों y की टर्म कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहेगा 3x प्लस 3x इक्वल टू 6x, दैट इक्वल टू 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। 6 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट, सो x इक्वल टू 1। x की वैल्यू को हमने क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 5 जो इक्वेशन है इसमें x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे। सो 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इक्वल टू 4। यहाँ से 3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू 1। सो सोल्यूशंस का क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, और हमें x और y की ही वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करना था। सो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, जो हमारे लास्ट के पार्ट्स हैं उनमें हमें 2 बार इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप